हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है कहानी विद कॉल्स। आज मैं एक नई स्टोरी के साथ आया हूँ, बट उससे पहले मैं आप सबको महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। शिव के आशीर्वाद आप पे और आपके परिवार पे बने रहे, यही मेरी आशा है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी के साथ। ये स्टोरी है एक मंदिर के हिस्ट्री के बारे में, जो आया हुआ है सूरत ओलपाड़ गाँव में, जो कि गुजरात में है। अगर मैं इस मंदिर की बात करूं तो हम इस शिवलिंग की स्थापना से अगर बात करें तो गोकर्ण मुनि करके जो एक मुनि थे, उनके तप से ये शिवलिंग ज़मीन से बाहर आई थी। इसे किसी ने स्थापित नहीं किया था, किसी ने रखा नहीं था। ये ज़मीन से बाहर आई हुई शिवलिंग थी। इस शिवलिंग की दूसरी बात अगर मैं करूं तो यहाँ पे खुद राम भगवान ने भी इस शिवलिंग के दर्शन किए हैं। और यहाँ पे अगर आप सामने देखोगे तो वहाँ पे राम कुंड है, क्योंकि वहाँ पे राम भगवान ने स्नान किया था। ये शिवलिंग जब थी और उसका जो मंदिर का निर्माण था उसको पूरा 10 साल लगा था, जो था 1795 से लेके 1803 या 5 तक। इस 10 साल में इस मंदिर का निर्माण हुआ था, जो कि तब के राजाओं ने किया था। अब अगर आप ध्यान से देखोगे इस शिवलिंग को, ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे फ़ोटो भी दिख रहा है। फ़ोटो में आप अगर ध्यान से देखोगे तो इस शिवलिंग पूरी टूटी हुई है, ठीक है, टूटी हुई है और वहाँ पे बहुत सारे छेद है। तो इसका रहस्य क्या है? सबसे पहले तो इसका कलर भी देखो अगर आप, इसका कलर सबसे अलग है, बाकी सारे शिवलिंग से इसका कलर भी अलग है। और इसका जो टूटा हुआ पन है उसका रीज़न क्या है? तो कहा जाता है ऐसा कि जब इस शिवलिंग के मंदिर में, ठीक है, इस मंदिर में बहुत सारे लुटेरे एक बार लूटने आए थे, क्योंकि तब का माना जाता था कि बहुत सारे जो राजा थे वो अपना खजाना मंदिर में ही रखते थे। तो लुटेरों ने इस मंदिर को लूटने की तरकीब बनाई थी और वो आए थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब कोई राजा शिवलिंग की स्थापना करता है तो उसके नीचे पहले सोने जवाहरात रखता है, फिर उस पर शिवलिंग को रखा जाता है, ठीक है। तो उस आशा से ये लुटेरे आए थे, बट उनको ये नहीं पता था कि ये शिवलिंग स्थापित नहीं है, ये ज़मीन से आई हुई शिवलिंग है। उन्होंने उस शिवलिंग को तोड़ना शुरू किया, पर जैसे जैसे उन्होंने तोड़ा तो अचानक से शिवलिंग के अंदर से बहुत सारी मधुमक्खियाँ बाहर आई। उसको आप गिन भी नहीं सकते, इतनी मधुमक्खियाँ बाहर आई। और उनमें से कितने कितने लुटेरों की उन्होंने आंखें फोड़ दी, कितने लुटेरों को वहाँ से भगाया। और इस तरीके से वो शिवलिंग का जो शेप है वो टूटा हुआ है। और वहाँ पे आप अगर ध्यान से देखोगे इस इमेज में तो आपको दिखेगा वहाँ पे बहुत सारे छेद भी है, इसलिए तब से वो शिवलिंग इसी तरीके से है। समझ जाते ऐसा हुआ कि डिस्कशन के बाद कि हम ये खंडित शिवलिंग को रख नहीं सकते, तो हम यहाँ पे नई शिवलिंग की स्थापना करेंगे। बट वो भी नहीं हुआ, क्योंकि जब ये बातें हो रही थी तब उस शिवलिंग में से एक पानी का बहाव आया था, और वो जो पानी था वो मीठा था। अगर आप देखो तो उस एरिया के आसपास पूरा सॉल्टेड एरिया है वो, ठीक है, बट फिर भी वहाँ से एक मीठा पानी बाहर आया था, इसीलिए, और वो पानी को कहा जाता था गंगाधरा। तो तब से उस शिवलिंग को ऐसे ही रखा गया है, एक सेफ्टी पैक में रखे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं आस्था से, और होप, आशा रखता हूँ आप भी एक बार विज़िट ज़रूर करना। अगर आप सूरत ओलपाड़ आते हो तो इस मंदिर के दर्शन आप ज़रूर कर लेना, ये शिवलिंग के दर्शन आप ज़रूर कर लेना। अब जो एक चीज़ है मैंने आपके लिए एंड में रखी है वो है कि मैंने शिव के 108 नाम भी यहाँ पे रखे हुए हैं, आपको देखने मिलेगी 108 नाम है यहाँ पे। तो आशा रखता हूँ आप सिर्फ आज शिवरात्रि के दिन इसे पढ़ें। एक बार पढ़ लेना आप, शायद आपको भी अच्छे लगेंगे, आपको भी पता चलेगा कि शिव के कितने नाम थे। होप आप सबको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। फिर से वंस अगेन हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू, एंड मे लॉर्ड शिवा ब्लेस यू एंड योर फैमिली। मिलता हूँ नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बाय बाय।